देश के कोने कोने में आजादी अमृत महोत्सव की धूम। हर हर गंगे घर घर तिरंगे के लग रहे हैं नारे। हर उम्र के हिंदुस्तानी के हाथ में है तिरंगा। हरियाणा और दिल्ली की संस्था मना रही है अमृत महोत्सव। सोनीपत के सफियाबाद के गोल्डन प्ले स्कूल और नरेला के ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ और नेहरू युवा केंद्र के बच्चों ने गली गली लगाए नारे। ये सीन है सफियाबाद गांव का और आप देख रहे हैं ये गली किस तरह से गंदगी से भरी हुई है। और ये बच्चे स्कूल के बच्चे गांव के घर घर में जाकर ये घर घर तिरंगा फहराने के लिए एक नारा लगा रहे हैं। और जिसमें ये बाधा बन रही है ये गली, ये पूरे गांव से घूमकर आ चुके हैं और इस गली के अंदर आने के बाद ये यहाँ पर आकर अटक गए हैं, क्योंकि यहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और मोहन लाल बरोड़ी का रास्ता है, वो है विधायक है यहाँ के, उन्हीं का क्षेत्र है ये। और यहाँ पर बताया जा रहा है जिस तरह से कई महीनों से यहाँ पर अधिकारियों को चेताया भी गया, लेकिन उनके कानों पर कोई जोर नहीं लगती। ये है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। नाम क्या आपका? माँ से सतपाल खत्री, गाँव सफियाबाद। ये सतपाल जी, ये हालत कैसी है? अरे बच्चे वहाँ कैसे रुक गए? ये जो है मेन गली है गाँव की। हमने जो है करीब 6 महीने पहले वीडियो ऑफिस में इसके लिए दरखास्त दी है कि इस गली को ऊंचा उठाया जाए, लेकिन ये बच्चे हैं छोटे छोटे, अब कैसे आए बताइए हमें। और उसके बाद में हमने एमएलए साहब से भी रिमार्क कराकर वो दोबारा से हमने फिर ब्लॉक में दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम स्वच्छता के तहत 2 घंटे आजीवन हमने प्रण लिया है, जो समय हम दे रहे हैं। और इस गोल्डन प्ले स्कूल के बच्चों के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं आप लोगों को कि ये देश भावना है, इस देश भावना को दिखाना है, हर घर पर तिरंगा फहराना है और पूरे वर्ल्ड को बताना है, हर घर पे तिरंगा फहराना है। हम यही अपील करते हैं इन बच्चों की रैली के माध्यम से कि हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। ये कोई पार्टी या उससे मैसेज नहीं है, ये हिंदुस्तानी होने का मैसेज है। नमस्कार जी, मैं गोल्डन पब्लिक स्कूल की संस्थापक सरिता भारद्वाज आज टैलेंट ऑफ न्यूज़ के माध्यम से भाई रोहतास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुहिम तक मुझे पहुंचाया। और मैं सतपाल जी, समस्त स्टाफ मेंबर्स और ग्रामवासियों की मदद से और बच्चों की सहायता से आज हर देश में और हर गांव में ये चाहती हूँ कि ये जो तिरंगा है उसकी आन बान और शान के लिए देश में के बच्चे बच्चे में छोटे से लेकर बड़े तक जो है देशभक्ति का जज्बा हो, भावना हो और सभी जो हैं वो देश के लिए कुछ करें। जो है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, उसमें हम बच्चों के साथ इस महोत्सव में और रंग भरने की ज़रूरत कर रहे हैं और इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्कार सर, मेरा नाम योगेंद्र कौशिक है, गांव सफियाबाद के स्थायी निवासी है। और आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हमारे गांव में ये छोटे छोटे बच्चे और गांव के समस्त ग्राम निवासियों ने आज 15 अगस्त पर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे व गांव के सभी निवासी शामिल हैं। और हम चाहते हैं हर घर में, मोदी जी का कहना जैसे हर घर में तिरंगा हो। और आज का हमारा नारा है हर हर गंगे घर घर तिरंगे। जय हिंद, जय भारत जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम गोल्डन प्ले स्कूल के साथ छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ तिरंगा लहरा के गांव में घर घर का तिरंगा लहराएंगे और सबको ये वो देंगे, घर घर गंगे, घर घर हर हर गंगे, घर घर तिरंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राखी कौशिक। मैं आप सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम जो है बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय जो है एक दिन जो है इतना अच्छा बनेगा और इतना आगे जाएगा कि हमें खुद पे भी और हमारी प्रिंसिपल सरिता भारद्वाज पे भी जो है पूरा गर्व होगा। 75वें अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और जो है हम सबको यही बात बता रहे हैं कि जो है अपने घर में घर घर जो है तिरंगा लहराए और सबको जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुमन कौशिक गोल्डन प्ले स्कूल की
टीचर हूँ मैं। हम आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रैली निकाल रहे हैं गांव ग्रामवासी में। इसमें हर घर घर झंडा तिरंगा फहराने की आयोजना चली हुई है, इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा यही है कि हमारे बच्चे में ये उम्मीद पैदा करें कि अपने देश का सम्मान करें और अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दें। जय हिंद। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। नमस्कार जी, मैं कशिश। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों के दिलों में ये सद्भावना बढ़ना चाहती हूँ कि हर एक घर में झंडा होना चाहिए और झंडे का सम्मान होना चाहिए। वहीं अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आज़ादी गौरव यात्रा का आयोजन पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा मनोज दीक्षित के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस पार्टी ने आज 75वां देश का आज़ादी का पर्व जो है 15 अगस्त को मना रही है। उसको लेकर आज से शुरुआत की है। बहा विधानसभा के स्याऊपुरा गांव से होकर चित्रहाट, पारना, शाहपुर ब्राह्मण, पाठकपुरा से होकर फतेहपुरा मोड़ और समापन जिसका नहटोली पर हुआ, जिसमें हमारे कांग्रेसी जनों ने रास्ते में जो हमारे गरीब तबके के इलाके हैं उनमें जाकर ये संदेश दिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ दिखावा और छलावा है। जो को आज़ादी का पर्व 75वां है उस पर सिर्फ दिखावा हो रहा है उसका, क्योंकि जनता रो रही है, जनता त्राही त्राही कर रही, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन इन अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा, भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी, मैं कहना चाहती हूं कि अगर सही और सच्ची महापर्व ये अगर मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, लाल किले पर ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ जरा सी भी इंसानियत आपके अंदर है तो इन गरीबों के लिए जो आपने वादे किए थे वो पूरा करें, क्योंकि आप को दिखाई नहीं दे रहा। आपने पूरा देश बेच दिया, गरीब के हाथ में कटोरा भी नहीं रहा। आपने हर तरीके से, चाहे वो महंगाई को लेके सिलेंडर की बात हो, चाहे वो बच्चों के पढ़ने के लिए किताबों की बात हो, हर पर आपने जीएसटी से किसान को मार दिया, बच्चों को मार दिया। महंगाई आपसे रोकी नहीं जा रही। आज मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और जन जन की आवाज बनेगी, जनता तक ये संदेश पहुंचाएगी कि आप झूठे वादे करते हैं, ढकोसले करते हैं, और अगर आप सच्चा पर्व 75वां मना रहे हैं देश की आज़ादी का, तो आज आप उन वादों को याद कीजिए। जनता का खुशहाल जीवन यापन करने के लिए उनके लिए योजनाएं बनाइए, उन तक पहुंचाइए।